हेलो वेलकम एवरीवन। आई होप कि पिछला वाला जो लेक्चर था ऑन इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आप सभी ने देख लिया है और उसके सारे टर्म्स समझ भी लिए, बिकॉज वॉट एवर टर्म्स और वर्ड्स वी हैव सीन देयर वी आर गोइंग टू रिक्वायर इन दिस कंप्लीट चैप्टर, नॉट ओनली इन चैप्टर, इन द कंप्लीट जर्नी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नीट। सो आज के लेक्चर में हम अपना सेकंड जो लेक्चर है वी आर गोइंग टू स्टार्ट और वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। इन लेक्चर नंबर 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, जब भी आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ व्हाट आई डू, जब भी मैं किसी टीचर का लेक्चर अटेंड कर रहा होता हूँ या कोई वीडियो देख रहा होता हूँ या कुछ भी सीख रहा होता हूँ, आई जस्ट डोंट अप्लाई दैट नॉलेज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू माई पर्पज लाइक नीट एग्जाम। आप इस लेक्चर को बस नीट के हिसाब से मत देखना, नीट के लिए तो आप देख रहे हो, बट बस नीट के हिसाब से मत देखना। इसमें से बहुत सारी चीजें आपको ऐसी भी सीखने मिलेंगी जो डे टू डे लाइफ में आपको काम आएंगी, आपके हर उस बुरे टाइम में काम आएंगी, आपको मोटिवेट करते रहेंगी। जैसे कि रूट से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फंडा सीखा है। देखिए, पेड़ बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, वी कैन सी टॉल यूकैलिप्टस ट्रीज, नीलगिरी के जो ट्रीज होते हैं वो है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पीपल के पेड़ है, मैंगो ट्री है। जितना बड़ा पेड़ होता है ना उतना डीप उसका रूट होता है। रूट आर द फाउंडेशन ऑफ द ट्री। सो अगर हमें परफेक्ट करना है वी हैव टू बिहेव लाइक अ रूट। हमारा नॉलेज रूट की तरह होना चाहिए। हम इतना फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगे कि हमारा भी जो सक्सेस का पेड़ है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट और सेकंड कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रूट। देखिए, रूट के बारे में हमें क्या पता है, means while defining root we are going to discuss what we know about the root, what is actual roots। अब देखिए, if suppose soil level है, ये stem है, underground part जो है, this underground part, these are the roots of the plant, these are the roots of the plant। और कल हमने डिस्कस भी किया था, it is called as root system, it is called as root system। और ये जो रूट सिस्टम है ये सीड के किस चीज से डेवलप होता है, तो ये रेडिकल से डेवलप होता है। ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज और कुछ पॉइंट्स जैसे कि डेफिनेशन है, कैरेक्टर्स है, फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। अब देखिए, जो रूट है इसके क्या क्या कैरेक्टर्स है और क्या क्या डेफिनेशंस है। सबसे पहले तो जो प्लांट का एक्सिस है, देखिए ये है प्लांट का एक्सिस। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सिस ऑफ प्लांट, मेन बॉडी ऑफ प्लांट। ये जो ऊपर जा रहा है दिस इज असेंडिंग एक्सिस। कौन है असेंडिंग एक्सिस ऑफ प्लांट? स्टेम इज असेंडिंग एक्सिस ऑफ प्लांट। ये जो नीचे आ रहा है इट इज डिसेंडिंग एक्सिस, इट इज डिसेंडिंग एक्सिस। कौन है डिसेंडिंग एक्सिस? रूट है डिसेंडिंग एक्सिस। तो हमें इतना तो पता है कि रूट इज डिसेंडिंग एक्सिस ऑफ प्लांट। अगर हम कंपेयर करते हैं विथ अदर प्लांट्स और विथ अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक स्टेम, लीव्स, रूट हमेशा नॉन ग्रीन रहेगा। जैसे कि स्टेम, लाइक यंग स्टेम अगर आप देखते हो तो वो ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। लीव्स ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट रूट आपको कभी ग्रीन नहीं मिलेगा। सो सबसे पहला जो डेफिनेशन हम तैयार करने वाला है, आई कैन सी दैट रूट इज ए डिसेंडिंग एक्सिस, रूट इज डिसेंडिंग एक्सिस ऑफ प्लांट, root is descending axis of plant which is, आगे वाले टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, which is नॉन ग्रीन। कैसे है ये नॉन ग्रीन है, मतलब रूट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड, पार्ट, नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट। सो इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ये जस्ट दो टर्म याद रखने हैं और सेकंड वाला टर्म में याद रखना है वो डिसेंडिंग। सो रूट इज डिसेंडिंग एक्सिस ऑफ प्लांट विच इज अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन। इतना सिंपल है। अब तीन टर्म से हम इन रूट को ना कंपेयर करेंगे। क्या है? पहला, प्लांट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सन। दूसरा, सेकंड थिंग आई कैन से वाटर। सन और क्या? वाटर। अब विद रिस्पेक्ट टू दिस सन, देखिए रूट कहाँ ग्रो हो रहा है, रूट यहाँ ग्रो हो रहा है। कौन से डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है? दिस डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, वाटर की तरफ जा रहा है। नीचे और कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी है, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है और सनलाइट से अवे जा रहा है। स्टेम, लीव्स, ये सब सनलाइट के तरफ ग्रो हो रहे होते हैं, बट जो रूट होता है इट ऑलवेज गो अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो उससे रिलेटेड हम तीन टर्म यूज करेंगे। रूट इज पॉजिटिवली, पॉजिटिव बातें पहले करेंगे, नेगेटिव बाद में। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। अगेन वन टर्म, इट इज
positively geotropic, positively geotropic and negatively phototropic, फोटोट्रॉपिक। अब देखिए ये टर्म्स को समझते हैं, क्या टर्म्स है ये जियोट्रॉपिक वगैरह। पॉजिटिव मतलब जिस डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, मतलब जहां पे पानी है उस डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है तो हम पॉजिटिव कहेंगे। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। एंड जो ट्रॉपिक है, दिस कम्स फ्रॉम ट्रॉपिज्म एंड ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट। means I can say that root is growing or moving towards the presence of water, जहां पर water है वहां पे उस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। सिमिलरली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, हियर जियो वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेविटी, जिस साइड में और जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है रूट उसी डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है। वेराज निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव का मीनिंग क्या है, अपोजिट, रूट इज ग्रोइंग अपोजिट टू लाइट, फोटो का मीनिंग है लाइट। सो तीन सिंपल टर्म्स है जो रूट के डेफिनेशन में हमें याद रखने हैं, रूट के कैरेक्टर्स में याद रखने हैं। रूट इज पॉजिटिवली पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, टुवर्ड्स वाटर ग्रो हो रहा है, टुवर्ड्स ग्रेविटी मतलब पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, एंड लास्ट हम कहेंगे इट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब सनलाइट से अगेंस्ट जा रहा है। देखिए दोनों पॉइंट नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा हमें और क्या क्या पता है, देखिए इसके अलावा और हमें क्या पता है, रूट जो होता है या टोटल जो रूट सिस्टम होती है, टोटल जो रूट सिस्टम है किस चीज से डेवलप होती है, इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड, रेडिकल ऑफ सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ये डिस्कशन हमने कल भी किया था, रेडिकल। इसके अलावा रूट जो है हमने पहले ही कहा, देखिए वो नॉन ग्रीन है, अगर नॉन ग्रीन है तो रूट कैसे होगा, नॉन फोटोसिंथेटिक होगा, नॉन फोटोसिंथेटिक, ये कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। और एक टर्म हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो स्टेम होता है, जैसे कि ये स्टेम है, इसे यहां ब्रांच है तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड, यहां पे दूसरा स्टेम है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड, दो नोड के बीच का जो गैप है उसे हम इंटरनोड कहते थे। और रूट की स्पेशलिटी ऐसी है कि यहाँ पे जो नोड एंड इंटरनोड्स होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट, आर एब्सेंट। सो देखिए अलोंग विद डेफिनेशन बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी हमने कवर कर लिए, जो नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं वो भी यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। और रूट के लिए और एक वर्ड यहाँ पे याद रखते हैं, रूट सिस्टम जो है, पूरा का पूरा जो रूट सिस्टम है, वो जो रूट सिस्टम है वो होमोजीनस है, होमोजीनस। होमोजीनस का मीनिंग है इट फॉर्म्स ऑल सिमिलर ऑर्गन्स, ऑल सिमिलर ऑर्गन्स। सो रूट में सारे ऑर्गन सेम है, वेयर शूट सिस्टम में सारे ऑर्गन सेम नहीं है, फ्रूट अलग है, फ्लावर अलग है, लीफ अलग है, स्टेम अलग है, सब ऑर्गन्स अलग अलग है। वेयर अंडरग्राउंड जो रूट है वहां पे सारे सिस्टम सेम है। सो जी दीज आर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रूट। सो वापस एक बार पूरा स्क्रीन एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट यू कैन नोट डाउन दिस आफ्टर द लेक्चर, और यू कैन नोट डाउन नाउ। समझ आ रहा है, कोई भी टर्म में अगर डिफिकल्टी हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, आई विल गेट बैक टू यू इन द कमेंट। सो ये समझ आ गया। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो रूट है डिसेंडिंग एक्सिस ऑफ प्लांट, एक्सिस मतलब सेंट्रल मेन बॉडी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डिसेंडिंग एक्सिस ऑफ प्लांट, इट इज नॉन ग्रीन एंड इट इज अंडरग्राउंड। इंपॉर्टेंट है, सिंपल तीन टर्म याद रखने, इट इज गोइंग टुवर्ड्स ग्रेविटी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ग्रोइंग टुवर्ड्स वाटर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, एंड मूविंग अवे फ्रॉम द सनलाइट दैट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट सिस्टम रेडिकल से डेवलप होगा, इसमें बहुत सारे टाइप है जो हम डिस्कस करेंगे। नॉन फोटोसिंथेटिक है, इसमें नोड्स और इंटरनोड्स एब्सेंट होंगे, और रूट सिस्टम जो है वो होमोजेनस है, सारे ऑर्गन सिमिलर है। समझ आ रहा है। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ या नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, दैट इज क्लासिफिकेशन, और आई कैन से टाइप्स ऑफ रूट्स। कितने टाइप के रूट होते हैं, टाइप्स ऑफ रूट्स। अब देखिए एनसीईआरटी में यहां पर एक इमेज दी गई है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर आपको इमेज दिखाता हूं। टाइप्स ऑफ रूट याद रखना है आपको, सबसे पहले रूट तीन टाइप के होते हैं, रूट जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले होगा टैप रूट, सबसे पहले होगा टैप रूट, सेकंड आएगा फाइब्रस रूट्स, फाइब्रस रूट्स, और थर्ड होगा एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स। सो टैप रूट है, और आई कैन से टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट, और थर्ड होगा एडवेंटिशियस रूट।
हम एक एक रूट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन से पॉइंट आने चाहिए, क्या है। सो सबसे पहले जो टैप रूट है उसको हम देखते हैं कि क्या है टैप रूट। देखिए, फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज टैप रूट और टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, अब देखिए जो भी रूट है, स्पेसिफिकली दिस टाइप ऑफ टैप रूट सिस्टम व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, इट इज सीन इन डाइकॉट प्लांट। पहले रूट क्या है ये दिखाता हूं। ये सॉइल लेवल है, ये होगा मेन रूट, ये होगा मेन रूट। इस मेन रूट को हमने नाम क्या दिया था, कल हमने डिस्कस किया था। जो भी मेन रूट होता है इट इज प्राइमरी रूट, इट इज प्राइमरी रूट, जो मेन डिसेंडिंग एक्सिस ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट करता है, और ये रेडिकल से डेवलप होता है। मेन रूट है वो रेडिकल से डेवलप होगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये जो मेन रूट है इसको हॉरिजॉन्टली लैटरली ब्रांचेस डेवलप होंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लैटरली ब्रांचेस डेवलप होंगे। अब ये जो ब्रांच डेवलप हो रहा है, दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट, दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट। नॉट नेसेसरी कि इतने ही ब्रांचेस होंगे, पॉसिबल है इसको और लैटरली और ब्रांचेस आ जाएंगे। इफ ब्रांचेस अराइज ऑन दिस पार्ट अगेन, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज टर्शियरी रूट, एंड दिस जर्नी कंटिन्यूस। ये रुकने वाला नहीं है, ये कंटिन्यू होता रहेगा। सो जो मेन एक्सिस है, एक मेन रूट रहेगा, उसको सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स आते रहेंगे, उसे हम टैप रूट कहेंगे। यहाँ पे एक टर्म याद रखना, जो मेन रूट प्राइमरी रूट होगा वो हमेशा डिसेंडिंग होगा, वो हमेशा डिसेंडिंग होगा। whereas secondary and tertiary root जो होंगे they will always come lateral and then they move downward, laterally downward होंगे। laterally downward का मीनिंग क्या है, पहले ऐसे ग्रो होंगे फिर डाउनवर्ड आएंगे, लैटरली जाके डाउनवर्ड आएंगे। नॉट नेसेसरी टर्शरी पे ये जर्नी रुकेगी, आगे क्वाटरनरी एंड ऑल ये कंटिन्यू होते रहेंगे। ये टैप रूट का मेन पॉइंट है। अब इसके अलावा हमें टैप रूट में क्या डिस्कस करना है, ये हुआ डायग्राम, इसमें हम कंटिन्यू ऐसे कर सकते हैं। तो टैप रूट में इसके साथ हमें क्या क्या मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए जो टैप रूट है इट कंपल्सरीली डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। The root which develops from radical of seed is called as taproot, and it is also called as true root. It is also called as true root. कहां से डेवलप हो रहा है, रेडिकल से डेवलप हो रहा है, और उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है ट्रू रूट। ये ट्रू रूट्स या इस टाइप का रूट सिस्टम कहां दिखता है, इट इज सीन इन डाइकॉट प्लांट्स, दे आर ओनली सीन इन डाइकॉट्स। सो 3 पॉइंट हो गए। देखिए, द रूट सिस्टम विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल are called taproot. They are also called as true roots and they develop from dicot plants. ये जो भी roots होते हैं, these roots are strong. These roots are strong and they always grow deep. They always grow deep. इसके एग्जाम्पल कोई भी बड़ा टॉल प्लांट आप ले सकते हो, जैसे कि मैं बताता हूं मैंगो प्लांट। So these are the points which are minimum necessary while studying the classification of root, and first type that is टैप रूट। समझ में आ रहा है। सो टैप रूट कैसा है, टैप रूट एक मेन रूट है जिसे हम डिसेंडिंग मेन एक्सिस कहते हैं, उसको हम लैटरली ब्रांचेस निकालेंगे, जो ब्रांचेस से सेकेंडरी टर्शियरी होगा। दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड एज टैप रूट। टैप रूट रेडिकल से डेवलप होगा एंड दीज रूट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रू रूट। कोई भी रूट जो रेडिकल से डेवलप होता है उसे हम ट्रू रूट कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रूटिंग सिस्टम इज सीन इन डाइकॉट्स। दीज रूट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड दे ग्रो डीप, मतलब इनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो प्लांट की ग्रोथ हमेशा बढ़ते ही रहेगी। सो ये डाइकॉट प्लांट का लाइफ स्पैन भी ज्यादा होगा। देखा मैंने जो शुरुआत में कहा था, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। एन एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, मैंगो है, यूकैलिप्टस है, पीपल प्लांट है, ये सारे जो है टैप रूट सिस्टम दिखाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ रूट की तरफ। सेकेंड टाइप देखिए, हमने जो यहाँ पे मेंशन किया था फाइब्रस रूट है। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप दैट इज फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट क्या है, जब भी कोई प्लांट, स्पेसिफिकली इट इज सीन इन टाइप ऑफ मोनोकाट प्लांट। समझिए ये स्टेम है। अब क्या होता है, स्टेम का रेडिकल से रूट डेवलप होने लगता है। यहां पे कंडीशन याद रखना है कि ये जो रेडिकल है, रेडिकल से ही रूट तैयार हो रहा है, रेडिकल से रूट तैयार हो रहा है। बट ये जो मेन प्राइमरी रूट है, ये जो मेन प्राइमरी रूट है, सो आई कैन से दिस मेन प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, इज शॉर्ट लिव्ड। ज्यादा देर ये नहीं टिकने वाला है, शॉर्ट लिव्ड है तो ये सरवाइव नहीं करेगा। पर प्लांट को तो सरवाइव करना है, प्लांट को तो जिंदा रहना है, तो ये क्या करेंगे, इस बेस से बहुत सारे
इक्वल रूट्स तैयार हो जाएंगे, बहुत सारे फाइबर लाइक इक्वल रूट्स तैयार हो जाएंगे. दीज टाइप ऑफ रूटिंग सिस्टम और दीज टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड एज फाइब्रस रूट्स. सो फाइब्रस रूट्स भी रेडिकल से डेवलप हो रहे हैं, बट दे आर ओरिजिन, उनका जो ओरिजिन है, ओरिजिन कहां से हो रहा है, तो ओरिजिन हो रहा है बेस ऑफ स्टेम. कहां से हो रहा है, बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिन हो रहे हैं. दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज सीन इन मोनोकॉट्स. दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम आर सीन इन मोनोकॉट्स. ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंपैरेटिवली वीक है as compared to dicot root. These root system are weak. ऐसे ये सिंपल वाला जो है हमने डिस्कस किया है, दैट इज फाइब्रस रूट. इसका मैं एग्जांपल कह सकता हूं, कोई भी मोनोकॉट प्लांट ले लीजिए जैसे कि वीट है. समझ में आ रहा है ये क्या डिस्कस किया हमने. अब हम चल रहे हैं थर्ड की तरफ, दैट इज एडवेंटिशियस रूट. दैट इज एडवेंटिशियस रूट. सो सबसे पहले देखिए हमने टैप रूट डिस्कस किया जो डाइकॉट वाला है. फिर हमने डिस्कस किया व्हाट इज फाइब्रस रूट जो मोनोकॉट में है, जो रेडिकल से डेवलप हो रहा है, बट प्राइमरी रूट ये शॉर्ट लिव्ड होता है. अब जो एडवेंटिशियस रूट है, ये रूट प्लांट के कोई भी पार्ट से तैयार होंगे. आई कैन से दिस रूट्स कैन अराइज फ्रॉम एनी पार्ट, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट, एनी पार्ट ऑफ प्लांट other than radical, other than radical. सो ये ऐसे रूट है जो रेडिकल से नहीं आएंगे. अदर देन रेडिकल ये कहीं से भी आएंगे, बट ये रेडिकल से नहीं आएंगे. अब कहां से आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो ये रूट्स आ सकते हैं, आई कैन से लीफ से आ सकते हैं, ये लीफ सॉरी ये रूट नोड से आ सकते हैं, ये इंटर नोड से आ सकते हैं. बेसिकली इट कैन ऑल्सो कम फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम. दिख रहा है कुछ, बेस ऑफ स्टेम, ये टर्म मैंने यूज किया है, और यहां पे भी मैंने क्या किया, बेस ऑफ स्टेम. सो अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि फाइब्रस रूट इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट, इट्स ट्रू. फाइब्रस रूट इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट, इट इज ट्रू. इतने सारे ऑर्गन से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो सकते हैं. नॉट नेसेसरी कि ये मोनोकॉट या डाइकॉट में, दोनों जगह मिलता है. It is seen in both. It is seen in monocot. It is seen in monocot as well as dicot. As well as dicot. ऐसे ये रूट है. And it is, if it is present in dicot, it will be strong. If it is present in monocot, it will be weak. जैसे कि अभी एग्जांपल देखिए, एक बनियान ट्री है. बनियान ट्री, हमें पता है बनियान ट्री में ये टाइप के ऐसे रूट्स होते हैं. हम स्टडी करने वाले मॉडिफिकेशंस में दीज आर प्रॉप रूट्स. दीज आर प्रॉप रूट्स. ये जो प्रॉप रूट्स है बनियान ट्री में मिलेंगे. बनियान ट्री के जो प्रॉप रूट्स एग्जांपल है, दीज आर एग्जांपल ऑफ आई कैन से एडवेंटिशियस रूट्स. सो इस टाइप के हमने 3 टाइप के रूट्स डिस्कस किए, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स. अब देखिए यही एनसीईआरटी में एक इमेज दिया गया है रूट्स का, जो मैंने पहले से लेके रखा था. देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये एनसीईआरटी वाली इमेज है. यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये वाला रूट दिखाया है. ये वाला जो रूट है दैट इज टैप रूट. देख सकते हैं दिस इज मेन रूट. मेन रूट मतलब क्या रूट है, ये प्राइमरी रूट. यहाँ से सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स आ सकते हैं. जो लैटरल वर्ड यूज किया है, लैटरल, इसके लिए वर्ड क्या यूज करना चाहिए, डिसेंडिंग. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे डिसेंडिंग. सो ये टाइप का जो रूट है दैट इज टैप रूट. यहाँ पे देखिए ये स्टेम का बेस है, बेस है. यहाँ से सारे इक्वल टाइप के रूट सारे, दीज आर फाइब्रस रूट्स. अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं एडवेंटिशियस रूट, ये है स्टेम, ये है स्टेम, ये पॉइंट है नोड, ये है इंटरनोड. देखिए यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है, ये है इंटरनोड. देखिए इंटरनोड पे हमें यहाँ पे रूट्स दिखेंगे. सो ऐसे जो रूट्स है जो अदर देन रेडिकल कहीं से भी डेवलप हो रहे हैं, उसे एडवेंटिशियस रूट कहेंगे. यस, और एक भी पॉइंट, और एक पॉइंट बताना रह गया कि जैसे हम टैप रूट को ट्रू रूट्स कहते हैं, वैसे हम एडवेंटिशियस रूट्स को फॉल्स रूट्स कहेंगे. दीज आर false roots because these are not developing from radical, hence they are called as false roots. So देखिए ये fibrous हो गया, adventitious हो गया, और उसके बाद हमने डिस्कस किया these are the थर्ड टाइप, दैट इज सॉरी, तीनों डायग्राम हमने डिस्कस कर लिए. इसमें कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट होगा तो मुझे मेंशन कर देना, आई विल रिप्लाई यू. मॉन्स्टेरा ग्रास में ये जो इमेज है मॉन्स्टेरा ग्रास की है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ रूट.
दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ रूट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीजन्स ऑफ रूट। इसमें हम रूट के रीजन्स भी डिस्कस करेंगे, रीजन्स ऑफ रूट। अब आप कहोगे रूट तो समझ लिया, अब इसमें स्ट्रक्चर भी है। यस, इसमें स्ट्रक्चर भी है, डिटेल में हम जाएंगे स्ट्रक्चर का। देखिए, इफ यू टेक एनी काइंड ऑफ रूट, सपोज ये सॉइल लेवल है, मैं थोड़ा सा एक लंबा वाला रूट दिखा रहा हूँ, समझा ये वाला है वो ये रूट है, ये मेन वाला रूट है। प्लांट में ऐसे रूट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होते जा रहा है। अब ये मेन वाला है तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेन रूट होगा। मेन रूट होगा मतलब प्राइमरी रूट होगा। दिस इज द प्राइमरी रूट, थिकनेस में उसको बैलेंस कर रहा हूँ, सो दिस इज द प्राइमरी रूट। अब इस प्राइमरी रूट से क्या होंगे, सेकेंडरी रूट आएंगे, उनको टर्शरी एंड ऑल ये सब ग्रो होता रहेगा। अब ये प्राइमरी रूट का ये वाला रीजन है, इतना वाला जो रीजन है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, बस इसको जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे हम रूट के रीजन्स देखने वाले, जो टिप है, यहाँ पे टिप है, यहाँ पे टिप है, जो टिप वाला रीजन है उसको मैं जूम कर रहा हूँ। और जब मैं टिप वाला रीजन जूम करता हूँ तो मुझे इतने सारे रीजन्स मिलेंगे रूट के। ऐसा एक रूट का स्ट्रक्चर आएगा, ऐसा एक रूट का स्ट्रक्चर आएगा। उसका जो टिप रीजन है, आई कैन से दिस वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है टिप रीजन, इसको एडिशनल कवरिंग दे रहा हूं मैं। इसे कहते हैं रूट कैप, इसे कहते हैं रूट कैप। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीजन ऑफ रूट कैप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीजन ऑफ रूट कैप। बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, ईच एंड एवरी टर्म रिलेटेड टू दिस वी आर गोइंग टू क्लियर। रीजन ऑफ रूट कैप, जैसे ही रीजन ऑफ रूट कैप होता है, यहाँ पे छोटा सा कुछ मिलीमीटर वाला एरिया होता है जहां पे सेल हमेशा डिवाइड कर रहे होते हैं। We can call it as region of cell division, or it is also called as meristematic zone, meristematic zone। ऐसे टर्म्स क्यों यूज किए गए वो हम डिस्कस करेंगे। द सेल्स विच कंटिन्यूअसली अंडरगो सेल डिवीजन वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है, इसलिए मेरिस्टेमेटिक जोन। फिर जो मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल्स है ये इलोंगेट करेंगे और लगभग अगला जो बहुत सारा एरिया कवर करने वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ इलोंगेशन। This region is called as region of elongation. This region is called as region of elongation. After region of elongation, cell mature होते हैं। सेल क्या होता है, मैच्योर होते हैं। और जब वो मैच्योर होते हैं, दे अंडरस्टैंड कि उनका मेन फंक्शन क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज टू एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, एब्सॉर्ब मिनरल फ्रॉम द सॉइल, अलॉन्ग विद दैट सॉइल को ने जमीन में फिक्स भी करना होता है। सो दे अंडरस्टैंड दे हैव टू परफॉर्म सर्टेन एक्स्ट्रा फंक्शन, और वहां के सेल मॉडिफाई होने लगते हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशन होता है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है। सबसे पहले मैं कहूंगा ये जो रीजन है, एक्चुअली दिस इज रीजन ऑफ मैचुरेशन, दिस इज रीजन ऑफ मैचुरेशन, बिकॉज यहाँ पे जो सेल्स है वो मैच्योर हो रहे हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन। और रीजन ऑफ मैचुरेशन में वहां पर है रूट हेयर्स, रूट हेयर्स। जहां पे रूट हेयर्स है उसे हम कहेंगे रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन, रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन। सो इसमें कंफ्यूज मत होना, यहां से स्टार्ट होगा मैचुरेशन, जो ऊपर तक जाएगा, यहां से ऊपर पूरा मैचुरेशन है। ये पूरा कैसा रीजन है, दिस रीजन इज मैच्योर पार्ट, जो अलग अलग फंक्शन करेगा। पर जहां पे रूट हेयर्स है, यहाँ पे छोटा छोटा एरिया हो गया जहां पे यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है, दैट रीजन इज रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन, जहां पे वाटर एब्सॉर्ब होगा। अब एक एक स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कैसा है। अब यही मैंने एक डायग्राम भी डाउनलोड करके रखा है, आई विल शो यू दैट। वन सेकेंड। अब देखिए ये वाला डायग्राम, ये मैंने ऑलरेडी जो अभी ड्रॉ करके रखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सेम मैंने बोला कि बहुत सारे ये मेन टैप रूट सिस्टम है, लैटरल ब्रांचेस है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रूट। उसका जो टिप है उसको हमने साइड में लिया है। वो जो साइड में लिया हुआ टिप है, यू कैन सी दिस पार्ट, क्या है ये, रीजन ऑफ रूट कैप। फिर यहाँ पे सेल डिविजन वाला मेरिस्टेमेटिक रीजन थोड़ा सा होगा, ये जो होगा ये इलोंगेशन। फिर मैचुरेशन स्टार्ट होगा, और मैचुरेशन में ही क्या छुपा हुआ है, एब्सॉर्प्शन। सो रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन बिलोंग्स टू रीजन ऑफ मैचुरेशन, और वहां से आगे कंटिन्यू मैच्योर पार्ट होगा। दीज आर रूट हेयर। जैसे हम उस पार्ट पे आएंगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रूट हेयर। अब देखिए
इसमें हमें एक एक पार्ट डिस्कस करना है, एक एक पार्ट डिस्कस करना है। हमने क्या डिस्कस किया कि कितने पार्ट है, जो रीजन्स है, हमें 4 रीजन्स मिले हैं। रूट के कितने रीजन्स मिले हैं? हमें 4 रीजन्स मिले हैं। पहला जो रीजन है दैट इज रीजन ऑफ रूट कैप, पहला रीजन ऑफ रूट कैप। दूसरा जो हमें रीजन मिला है दैट इज मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन। तीसरा जो हमें रीजन मिला है दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन, और चौथा जो रीजन मिला है दैट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। सो 4 रीजन हमें रूट में मिल गए। अब जो सबसे पहला वाला रीजन है रूट कैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रीजन में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, देखते हैं। अब देखिए, ये जो हमने रूट बनाया था, ये जो हमने रूट बनाया था, अब मैं सिर्फ रूट कैप के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे रूट कैप है, दिस रीजन इज रूट कैप, और दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज रूट कैप। क्यों होता है रूट कैप, क्या फंक्शन होता है इस रूट कैप का, थोड़ा सोचिए, मतलब व्हाट वुड बी द रीजन ऑफ रूट कैप। सबसे पहले कहां है लोकेशन, दिस रूट कैप, ये जो रूट कैप है it is present at tip that is apex, apex of root, apex of root। ये हम टिश्यू चैप्टर में डिस्कस करेंगे किस टिश्यू से ये बन रहा है। एग्जैक्टली टिप पे ये प्रेजेंट है। अब जो रूट नीचे पेनिट्रेट कर रहा होता है, तो पेनिट्रेट करते वक्त सॉइल हमेशा मॉइस्ट होगी, ऐसी नहीं है। रूट को अगर प्लांट को ग्रो होना है तो रूट को नीचे पेनिट्रेट करना होगा। अब रूट जब पेनिट्रेट कर रहा होता है तो रूट का जो टिप होता है बहुत नाजुक होता है, यंग होता है। यंग या नाजुक जो होता है उसे हम कहेंगे टेंडर। कैसे है? टेंडर एपेक्स है। तो ये टेंडर एपेक्स डैमेज हो सकता है। ये डैमेज ना हो इसलिए इसके ऊपर एक कवरिंग डेवलप होता है, इसके ऊपर एक कवरिंग डेवलप होता है। एंड एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया है, दिस इज अ थिम्बल लाइक कवरिंग। वर्ड क्या यूज किया है? थिम्बल लाइक कवरिंग। अब ये थिम्बल लाइक कवरिंग क्या है, उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक इमेज डाउनलोड करके रखी है, दिस वन, दिस इज थिम्बल, इसे कहते हैं थिम्बल। अब ये कहाँ यूज होता है? आपको सुई और दोरा तो पता होगा, जिससे सिलाई करते हैं। बिफोर जब ये मशीनरीज वगैरह आ गए थे, सिविंग मशीन्स आने के पहले, जब लोग हाथ से सिलाई करते थे, अभी भी हाथ से सिलाई करते हैं, तो जो सुई होती है, जो नीडल होता है, वो सीते वक्त कहीं ना कहीं उंगली में घुस जाती थी हर बार, और इंजुरी हो जाती थी। तो इंजुरी ना हो इसलिए ऐसे मेटल कैप्स और ऐसे ही प्लास्टिक कैप्स बनाए गए थे, जिसे कहते थे थिम्बल, जिसे कहते थे थिम्बल। अब ये जो फिंगर है उसके ऊपर अगर मैं कैप लगाता हूं और जो सिविंग करता हूं, तो सुई जो होती थी, नीडल जो होता था, वो चुभता नहीं था। सो इट वाज यूज्ड टू प्रोटेक्ट, गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम नीडल और डैमेजिंग द टिप ऑफ द फिंगर। सो इससे ये वर्ड उठाया गया है और इसे थिम्बल लाइक वर्ड कहा गया है। सो थिम्बल का मीनिंग क्या है? जैसे फिंगर को दैट कप शेप कैविटी कवर करता था फॉर प्रोटेक्शन, सिमिलरली रूट के ऊपर एक थिम्बल लाइक कवरिंग होगा विच विल प्रोटेक्ट द रूट। सो इसका फंक्शन क्या आ गया? इट विल गिव प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन देगा? टेंडर एपेक्स को प्रोटेक्शन देगा। अब बस प्रोटेक्शन ही नहीं देगा, अब क्या होगा? जब साइड की सॉइल बहुत सारी ड्राई होगी, यहां से एक टाइप का केमिकल, एक टाइप का लिक्विड प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड एज म्यूसिलेज। इट प्रोड्यूसेस म्यूसिलेज। अब ये म्यूसिलेज प्रोड्यूस करने की वजह से साइड की जो सॉइल होगी, दैट सॉइल विल बिकम मॉइस्ट। एज सॉइल विल बिकम मॉइस्ट, द रूट कैन इजीली पेनिट्रेट, रूट कैन easily penetrate in the soil, penetrate in the soil। सो बघा, इतना सिंपल है कि आपको वर्ड टू वर्ड समझते जाना है बस। रूट कैप क्या है? रूट के एपेक्स पे टिप है। जो रूट का एपेक्स का जो टिप है वो कैसा है? नाजुक है, टेंडर है। तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग है, थिम्बल लाइक कवरिंग है। जैसे लोग उंगलियों पर डालते थे, वैसे थिम्बल लाइक कवरिंग है विच प्रोटेक्ट्स। along with protection what it does, it produces mucilage। एक म्यूकस जैसा सब्सटेंस होगा, लिक्विड होगा, जो वहां के सॉइल को मॉइस्ट करेगा। सॉइल मॉइस्ट होने की वजह से क्या होगा? सॉइल थोड़ी सी ढीली हो जाएगी, रूट इजीली अंदर पेनिट्रेट करेगा। अब देखिए, ड्राई मिट्टी में अपनी उंगली धसाने की कोशिश की, नहीं जाएगा। वही अगर वहां पे कीचड़ होगा तो इजीली अंदर जाएगा। सेम फंक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब ये रूट कैप है, ये रूट कैप हमेशा हर प्लांट में होता है क्या? ऐसे कुछ नहीं है। रूट कैप के बहुत सारे अलग अलग टाइप है। अभी इसमें और एक वर्ड मैं आपको बताना भूल गया, और एक वर्ड है, ये जो रूट कैप होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो रूट कैप होता है
रूट कैप इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैलिप्ट्रा। रूट कैप इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैलिप्ट्रा। इसका रीजन ऐसे है कि डेवलप्स फ्रॉम कैलिप्ट्रोजन टिश्यू, सॉरी, इट डेवलप्स फ्रॉम कैलिप्ट्रोजन टिश्यू। अभी कैलिप्ट्रोजन टिश्यू क्या है हम अगले मेरिस्टेमेटिक पार्ट में यहीं पे देखने वाले हैं। सो अब तक देखिए रूट कैप में क्या हो गया, थोड़ा स्लो ले रहा हूं बिकॉज हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है। जैसे आप भी मेरे लेक्चर से अडेप्ट हो जाऊंगा, मैं भी इस नई मेथड से जो कैमरे के सामने बड़बड़ना होता है ये मैं भी सीख जाऊंगा और मेरा भी स्पीड थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। सो देखिए रूट कैप टिंडर टिप है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए डेवलप हो गया है, थिम्बल लाइक वर्ड यूज किया गया है। इट प्रोड्यूसेस म्यूसिलेज विच मेक्स सॉइल मॉइस्ट और वो अंदर इजीली पेनिट्रेट हो जाएगा। रूट कैप को दूसरा वर्ड क्या यूज किया है, कैलिप्ट्रा। Why it is called as calyptra? Because it develops from calyptrogen tissue। स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए या फिर आप बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। मैं वेट नहीं कर रहा हूं सो दैट आपका नेट भी बचे और जल्दी से जल्दी मैं लेक्चर खत्म कर पाऊं। आप रिवीजन करके देख के आप लिख सकते हो बाद में। अब जो देखिए ये जो रूट कैप है, रूट कैप के टाइप्स बहुत सारे हैं। जैसे कि टाइप में ये डिस्कस करूंगा, रूट कैप के कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन ऐसी है कि रूट कैप एब्सेंट होगा। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जहां पे रूट कैप एब्सेंट होता है। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि रूट कैप मॉडिफाई होगा, रूट कैप मॉडिफाई होगा। और तीसरी कंडीशन ऐसी है कि रूट कैप मल्टीपल होगा, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा बार होगा। ये तीनों कंडीशन के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। ये इससे पहले आयन मतलब जो एम्स की एग्जाम होती थी उसमें पूछा गया था। सो जो हम अदर देन एनसीईआरटी थोड़ा पेरिफेरी देख रहे हो यहाँ पे इतना सफिशिएंट है। अब एब्सेंट कहाँ होगा, सॉइल में पेनिट्रेट करने की जरूरत नहीं ऐसे प्लांट्स पे। कल हमने देखे थे ऐसे प्लांट कौन से होते हैं, दीज आर एपीफाइट्स, these are epiphytes, these are parasites, these are epiphytes, these are parasites। so ये जो दो टाइप के प्लांट्स है वहां पे क्या होगा, रूट कैप की जरूरत ही नहीं है बिकॉज एपीफाइट्स आर दी प्लांट विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट, तो उन्हें सॉइल में जाना ही नहीं है, सो वहां पे नहीं है। पैरासाइट डिपेंड्स अपॉन अदर प्लांट, दे हार्म द प्लांट एंड टेक द फूड, तो उन्हें वाटर की जरूरत नहीं, तो वो भी है। मॉडिफाई क्या होंगे, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स प्लांट में रूट कैप का मॉडिफिकेशन होता है रूट पॉकेट्स में, रूट पॉकेट्स में इनका मॉडिफिकेशन होता है। अब ये रूट पॉकेट क्या है, अब देखिए नॉर्मल सॉइल में क्या होगा, ये रूट होगा, ये रूट कैप होगा। अब नॉर्मली हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट मतलब कैसे प्लांट है जो पानी में ग्रो होंगे। अब ये पानी में जो ग्रो होने वाले प्लांट्स है, दीज प्लांट्स रूट्स विल फ्लोट, roots will float, and while floating this root cap is modified, root cap is modified into bag like structure, and these bag like structures are called as root pocket, जिसमें air हो सकता है, water हो सकता है, which give buoyancy, help in floating, help in floating। अब इसमें एक टर्म याद रखना कि अगर ड्यू टू सम कंडीशन अगर ये डैमेज होता है, अगर ये डैमेज होता है देन दैट डैमेज इज परमानेंट, इट कैनॉट रिपेयर, इट कैनॉट रिपेयर। वेर एज अगर किसी भी कंडीशन में दे मतलब किसी भी कंडीशन में अगर रूट कैप डैमेज होता है, कैप डैमेज होता है, तो कैप कैन रीजनरेट, कैप कैन रीजनरेट बट रूट पॉकेट कैनॉट रीजनरेट। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट आपको समझ के लेना है। क्यों कुछ पॉइंट्स ऐसे या कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि स्क्रू पाइन, स्क्रू पाइन नाम का एक प्लांट है, वो प्लांट हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में डिस्कस करने वाले। इसके पास मल्टीपल रूट कैप होते हैं क्योंकि ये जो प्लांट है ना, सपोज ये प्लांट की बॉडी है और ये सॉइल लेवल है, इसके रूट ऐसे होते हैं ऊपर के ऊपर ही ऐसे उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह होता है ना, तो यहाँ पे एक रूट कैप होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। दिस इज स्क्रू पाइन प्लांट। सो रूट कैप के इतने सारे कंडीशन है, इसके अलावा इसके बाहर का या इससे ज्यादा कोई भी टर्म नहीं आएगा इसमें। देखिए कुछ भी डाउट होगा तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि स्क्रीनशॉट लेके रखना इसका, या इसके नोट कॉपी करना। अब इसके बाद जो सेकंड रीजन हम जाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड रीजन। आई होप समझ आया है, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, आई ट्राई टू क्लियर दैट इन नेक्स्ट लेक्चर, आई आंसर दैट। सो यहाँ पे रूट कैप हो गया, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस। अब हम जा रहे हैं दैट इज सेकंड पार्ट, दैट इज मेरिस्टेमेटिक जोन। सेकंड पार्ट में हम जाएंगे मेरिस्टेमेटिक जोन।
बहुत फास्ट छोटा छोटा पॉइंट है इसका, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरिस्टेमेटिक जोन में हमें क्या स्टडी करना है? सपोज दिस इज रूट पे, सपोज दिस इज द रीजन ऑफ रूट। हमने अभी देखा कि जो टिप ऑफ रूट है, टिप ऑफ रूट पे क्या है? रूट कैप है। यहाँ पे क्या है? रूट कैप है। और इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है फ्यू मिलीमीटर्स तुरंत इससे लगा हुआ जुड़ा हुआ पॉइंट है, एंड दिस रीजन इज अप्रोक्सीमेटली, दिस रीजन इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर। ये जो रीजन है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. What is meristematic tissue? The tissue which continuously undergo cell division, which continuously undergo cell division, it is called as meristematic tissue. अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर सेल डिवीजन करता है तो इसके सेल मल्टीप्लाई होंगे। मैं देखिए इतना ही रीजन जूम करके दिखा रहा हूं, ये रीजन है, ये रीजन है, यहाँ पे इतने सेल है, यहाँ पे इतने सेल है। अब ये कंटिन्यू मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये मल्टीप्लाई करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में नए सेल्स तैयार करेंगे, कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस सेल्स, इस सेल्स को हम नाम देंगे ये वाले, दीज आर कैलिप्ट्रोजन टिश्यू। इट इज फॉर्मिंग कैलिप्ट्रोजन टिश्यू, और यू कैन से इट इज फॉर्मिंग कैलिप्ट्रोजन। इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन है? रूट कैप है, इसलिए हमने इसे नाम दिया था कैलिप्ट्रा। इसके लिए हमने वर्ड का यूज किया था कैलिप्ट्रा। अलोंग विद दिस कैलिप्ट्रा ऐसा टिश्यू जो मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएंगे, these cells which will grow in upward direction, these are called as histogen. This is called as histogen. Histo word का meaning है different types of tissue. Study of tissue comes under histology. So यहाँ से बाकी के सारे टिश्यू स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे. So new cells are added. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? New cells are added. New cells are added in this zone. अगर न्यू सेल ऐड हो रहे तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट। और ये जो सेल होते हैं, जो भी इसके सेल है, अब मैं इसमें का एक सेल जो न्यू सेल ऐड हो रहा है इसको दिखाता हूं। ये सेल का जो सेल वॉल होगा, सेल का जो सेल वॉल होगा, इट इज थिन, इट इज थिन। और इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, दिस इज डेंस, प्रोटोप्लाज्म इज डेंस। बस इसके अलावा हमें कुछ बाहर नहीं करना है, इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा इसमें से? द सेकंड रीजन, सेकंड जोन इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक जोन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं, न्यू सेल्स ऐड हो रहे हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, which is responsible for growth of root. It is responsible for growth of root. कहाँ है? Just above the region of root cap. कितना है? मैक्सिमम 1 मिलीमीटर है। अब जब ये सेल डिवीजन होगा तो सेल नीचे भी बढ़ेंगे, सेल ऊपर भी बढ़ेंगे। द सेल विच आर ग्रोइंग टू अ डाउनवर्ड डायरेक्शन विच आर फॉर्मिंग रूट कैप आर कॉल्ड एज कैलिप्ट्रोजन। द सेल विच आर मल्टीप्लाइंग एंड ग्रोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन आर कॉल्ड एज हिस्टोजन, जिसके वजह से अगले सेल्स तैयार होंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरा वाला टाइप जो है उसके तरफ। तीसरा टिश्यू जो है, देखिए हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, सॉरी। सो हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन है। अब जाएंगे हम इलोंगेशन रीजन की तरफ। अब हम जा रहे हैं इलोंगेशन जोन की तरफ या इलोंगेशन रीजन की तरफ। थर्ड वन इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या है? सबसे पहले यहां हमने स्टडी किया जो टिप था, द टिप इज रूट कैप। रूट कैप के बाद आ गया मेरिस्टेमेटिक रीजन, यहाँ पे सेल कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जो सेल मल्टीप्लाई होकर आ चुके थे, these cells undergo elongation, these cells undergo elongation, इनकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, इनकी क्या हो रही है? लेंथ, जिसके वजह से जो रूट की लेंथ है, रूट की लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। The cells which are responsible for increase in length, the cells which are responsible for increase in length of the root or responsible for growth of root with respect to length is called as region of elongation. और यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे ये सेल इलोंगेट हो रहे हैं, मतलब सबसे पहले क्या हो रहा है, देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। अब क्या हो रहे हैं? इलोंगेट हो रहे हैं। जैसे जैसे इलोंगेट हो रहे हैं, इन सेल में मैच्योरिटी भी आ रही है, इन सेल में क्या हो रहा है? मैच्योरिटी। सो मैच्योरिटी इज गेन्ड इन द रीजन ऑफ इलोंगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, सेल में या रूट के जो सेल है उनमें मैच्योरिटी कहाँ आ रही है? मैच्योरिटी आ रही है रीजन ऑफ इलोंगेशन में। इतना सिंपल सा ये पॉइंट है जिसपे हमें असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है।
अब हम चलते हैं अपने चौथे और लास्ट की तरफ, दैट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब देखिए जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है, यहाँ पे जो रूट का मैचुरेशन है वो स्टार्ट होता है और इसके ऊपर जितने भी सेल है वो मैच्योर होके अलग अलग फंक्शन करने लगेंगे। यही वो रीजन है जहां पर जाइलम एंड फ्लोएम के सेल्स डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल स्टार्ट्स डिफरेंशिएटिंग, cell starts differentiating मतलब they start functioning, they start performing different functions, they gain maturity। इसके अलावा ये जो बाहर वाला कवरिंग है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रीजन ऑफ रूट, और मैं यहाँ पे कुछ एरो दिखा रहा हूं, जैसे कि ये एरो है रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन। यहाँ पे देखिए इतने एरिया में मैंने कितने एरो बनाए, 4 एरो बनाए। अगर वही एरिया अगर ग्रो होके एक एडिशनल ऐसे कवर तैयार करता है तो वाटर का जो एब्सॉर्प्शन है, एब्सॉर्प्शन का एरिया कितना बढ़ेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब यहाँ पे मैचुरेशन के साथ एक स्पेशल स्ट्रक्चर तैयार होगा विच इज कॉल्ड एज रूट हेयर, विच इज कॉल्ड एज रूट हेयर। रूट हेयर क्या करता है, इट इंक्रीजेस area, it increases area of absorption, increases area of absorption। so increases area of absorption मतलब उतना ज्यादा पानी अंदर जाएगा, मिनरल्स अंदर जाएंगे और सेल फंक्शन करने लगेंगे। जैसे ये डिफरेंशिएट होते हैं, आगे जाके जहां पे पूरा मैचुरेशन होगा, रूट के बहुत ऊपर जाके जहां पे डिवीजन शुरू होगा, वहां पे जाके जाइलम एंड फ्लोएम भी तैयार होंगे, जाइलम फ्लोएम ये सारे टिश्यूज तैयार होंगे। सो दिस इज रीजन ऑफ मैचुरेशन जहां पे हेयर तैयार हो रहा है, रूट हेयर तैयार हो रहा है। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं रूट हेयर क्या है। अब देखिए जो भी रूट है, आई एम ड्रॉइंग दिस रूट, यहाँ पे रूट हेयर डेवलप हो रहा है, आई एम मार्किंग दिस पार्ट, या मैं ऐसे एक सेक्शन कट करके ले रहा हूँ। जब सेक्शन कट करके लेता हूं हमें समझ में आएगा कि दिस इज रूट, दिस इज टीएस ऑफ रूट, और टीएस ऑफ रूट के बाहर के कवरिंग में सेल है, बाहर के कवरिंग में क्या है, सेल। these cells or outer covering of these cells which are forming the covering of root, ये वाला, ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन में बाहर ले रहा हूं। these cells are called as epiblema, they are forming a pericycle, एपीब्लेमा। अब कोई एक एपीब्लेमा का सेल, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि ये वाला सेल, ये मैंने बाहर निकाला, एपीब्लेमा का सेल में मॉडिफिकेशन होगा और एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार होगा विच इज कॉल्ड एज रूट हेयर, सो बेसिकली रूट हेयर इज यूनिसेल्युलर, विच इज डेवलपिंग फ्रॉम द एपीब्लेमा। और एक वर्ड भी यूज किया है, इट डेवलप्स फ्रॉम अ पिलीफेरस लेयर, it develops from a piliferous। now what is a piliferous layer? जब भी कोई भी ऑर्गन का या बॉडी का आउटर कवरिंग है, इट फॉर्म्स अ थिन आउटर कवरिंग एंड एंड्स ऑन अ टिप। जैसे कि मेरे बॉडी या अपने बॉडी का आउटर कवरिंग स्किन है, स्किन से थिन एकदम हेयर निकला है, हेयर का जो टिप होगा दैट इज कॉल्ड एज, दैट रीजन इज कॉल्ड एज पिलीफेरस। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर का आउटर कवरिंग एंड में जाके टिप में खत्म होगा, जिस पॉइंट पे ये खत्म होगा, ये जो टिप है उसे हम कहेंगे पिलीफेरस। सो इट इज फॉर्मिंग और इट इज डेवलपिंग फ्रॉम अ पिलीफेरस लेयर। रूट हेयर जो है इसका काम है वाटर एब्सॉर्प्शन करना। सो इस तरीके से हमने रीजन्स ऑफ रूट भी डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो भी मैंने डाउनलोड करके रखा था, वो भी आपको दिखाता हूं। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में क्या मेंशन किया है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है रूट कैप है, रूट कैप डेड टिश्यू में ऐसे कह सकता हूँ, आउटर कवरिंग है, फिर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन है, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन है, फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन। और हमें क्या याद रखना है, मैचुरेशन में ही एब्सॉर्प्शन वाला एरिया भी आएगा। इसके अलावा आज हमने जो 2-3 नए टर्म सीखे हैं, दैट इज कैलिप्ट्रोजन, कैलिप्ट्रा जो हमने रूट कैप को नाम दिया था, हिस्टोजन टिश्यू क्या है वो देखे थे, लेंथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह से रूट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उसका क्लासिफिकेशन है या उसका जो रीजन्स है वो आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रूट का एक्चुअल फंक्शन क्या है और वो उसके नॉर्मल फंक्शंस के अलावा और क्या क्या फंक्शन करता है, इसको और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम देखने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ आया है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा जहां पे आपको ये सिखाया हुआ पीडीएफ भी मिल जाएगा। स्प्रेड दिस लेक्चर टू एवरीवन, जिसको भी सीखने की इच्छा हो, सीख नहीं पा रहा है, उसके तक हमें पहुंचना है और हर एक को एजुकेशन देना है। थैंक यू।